अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब तक हमने जितना भी वर्ड पढ़ा है, वर्ड बिल्कुल उसी तरीके से मतलब हमें काम करना है उसके ऊपर। मतलब जो भी फाइलें बनती हैं, जैसे ही रिसर्च होती है या जो भी मतलब आपका टॉपिक होगा, जो असाइनमेंट होगा, उसी तरीके से मतलब आपको क्रिएट करना है, जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपने वर्ड की फ़ाइल को प्रिंट कैसे करते हैं। लेकिन प्रिंट करने से पहले मुझे पता है कि आप सबके ज़हनों में बहुत सारे सवालात होंगे कि सर क्या हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, या हमारा जो वर्ड का जो ये ऑप्शन है वो सारे मतलब क्लियर हो गए हैं। तो ये आप मुझे बताइएगा। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ सिखा दिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये ऑप्शन जो है बेसिकली काम किस तरीके से करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हम अपनी वर्ड की फ़ाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, PDF की जब बात आती है तो PDF ऐसा फॉर्मेट होता है जो हर किसी के पास ओपन हो जाता है। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे, मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस लगी हुई हैं और वो क्या करती हैं, वो इंटरनेट से लिंक होती हैं। तो अगर मैं PDF बनाऊंगा तो PDF क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको एक फ़ाइल बना के रख देगा। अब आपका इंटरनेट चले ना चले, वो क्या करेगा, उस फाइल को व्यूएबल करवा देगा। यानी उस पिक्चर को भी व्यूएबल करवा देगा, क्योंकि उसने अपने अंदर ये सारी फाइलें जो है मर्ज कर दी हैं, पिक्चरें मर्ज कर दी हैं, जो फाइलें इंसर्ट होती हैं वो सारी मर्ज कर देता है। ठीक है। और PDF ऐसा फॉर्मेट है जिसको आप जितना भी जूम करेंगे उसकी फ़ाइल को, वो पिक्सेलेटेड नहीं होगा। और हर जगह पे मतलब जैसे ही आप किसी को सेंड करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने फ़ाइल बनाई, मैंने अपने किसी दोस्त को सेंड की, उसके पास उसका व्यू कुछ और व्यू मतलब नज़र आ रहा है। यानी कि मैंने एक फ़ाइल अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत सी बनाई, जब मैं उसकी पिक्चर लेता हूँ तो बहुत अच्छी नज़र आती है। जब मैं अपने दोस्त को किसी को सेंड करता हूँ तो वो अपने सॉफ्टवेयर में ओपन करता है तो वहाँ पर वो फ़ाइल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि आपके पास जो वर्ज़न होता है सॉफ्टवेयर यूज़ करने का, वो उसके पास नहीं होता है, उसके पास थोड़ा कम वर्ज़न होता है। तो होता ये है कि अगर आपके पास 2016 है, वो अगर 2007 में यूज़ कर रहा है आपकी फ़ाइल को, तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास आपके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो फटे पुराने आ जाएंगे, क्योंकि उसकी फ़ाइल जो है वो कुछ और फॉर्मेट की है और आपने जो भेजी है वो कुछ और फॉर्मेट की होती है, तो वो पढ़ नहीं पाती है। ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास कुछ मोबाइल होते हैं, अब एक मोबाइल के अंदर तो एंड्रॉयड 10 आ गया है, ठीक है, और कुछ मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड 7 होता है। तो इसी तरीके से जैसे एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड 7 है तो उसके अंदर क्या है कि वो उस हिसाब से अपडेट होगी, और अगर जिसके पास एंड्रॉयड 10 है तो वो उस हिसाब से अपडेट होगी। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी यही है, अगर आपके पास 2007 है तो 2007 की फ़ाइल 2016 में तो ओपन हो जाएगी, लेकिन जब 2016 की फ़ाइल 2007 में जाएगी तो वो थोड़े से फ़ॉन्ट्स यहाँ वहाँ कर देगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करके अपने दोस्त को सेंड कर दें, या मतलब अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश कर दें। ठीक है। अब हम चलते हैं कि फ़ाइल PDF में कन्वर्ट होती कैसे। सबसे पहले तो आप उस फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल को आपको कन्वर्ट करना है। आपने जैसे फ़ाइल ओपन कर ली, अच्छा, उसके बाद आपको करना है फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद सेव एज़ में जाने के बाद इसको बताया लोकेशन के बाद आप उसकी लोकेशन सर्च कर लें। अच्छा, डेस्कटॉप पे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, _ और जैसे कि आज की डेट है 13 जुलाई 20, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने नाम लग। अब इसके बाद नीचे देखिए सेव एज टाइप आ रहा है। आपको सेव एज टाइप में से PDF सेलेक्ट करना है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सेव एज टाइप में से PDF सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम PDF पे काम करना चाह रहे हैं, PDF पे सेव करना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे देखें, आप जैसे ही PDF पे क्लिक करेंगे आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन, ठीक है। उसके अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप क्या ऑल पेजेस को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं या सिर्फ एक पेज को, ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से रेंज देना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट करके जो आपको बेस्ट लगे आप उसको PDF में कन्वर्ट कर दें। वैसे बेसिकली होता ये है कि आप ऑल पेजेस पे ही क्लिक करें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब कुछ मखसूस पेजेस PDF में कन्वर्ट करने होते हैं, ठीक है, तो वो इस हिसाब से अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट करता है। ओके, सेव, ठीक है, मेरी फ़ाइल PDF में कन्वर्ट हो गई है।
ये तो थी PDF की बात। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि हम अपनी फ़ाइल को प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रिंट के लिए मैंने आपको कमांडें बताई थी जो आपके पास वर्ड की फ़ाइल मैंने सेंड की थी शॉर्टकट के हवाले से। तो अब वहाँ पर शॉर्टकट Ctrl+P लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट Ctrl+P प्रेस करेंगे। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप फिर फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा ऑप्शन है? Ctrl+P। जैसे ही आपने Ctrl+P किया तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है प्रिंट। अच्छा, इसके अंदर देखें ऊपर लिखा हुआ है कि बस प्रिंट को प्रेस करेंगे आपके पास प्रिंटिंग होना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ देखना है आपका प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट है। अच्छा, प्रिंटर में जैसे ही जाएंगे आपके पास बहुत सारे प्रिंटर होंगे। अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, लेकिन आपको वही प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो आपके लिए मखसूस होता है। अब जैसे अगर आप घर में प्रिंटिंग करते हैं तो आप अपने प्रिंटर का नाम तो नहीं रखते होंगे, वो डायरेक्ट अगर HP का है तो HP लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास इप्सन का है तो वहाँ इप्सन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रिंटर अपना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऊपर देखेंगे आपको कॉपीज़ कितनी करनी है। अच्छा, कॉपीज़ का मतलब ये नहीं होता कि आपके 2 पेज प्रिंट होंगे या 1 पेज प्रिंट होगा, नहीं। कॉपीज़ का मतलब ये होता है कि आपके पास 6 पेजेस की एक फ़ाइल है, उसकी कॉपीज़ 1 निकलेगी। अगर आप 2 करते हैं तो 6 पेजेस की जो फाइल है वो 2 मरतबा प्रिंट होगी, यानी कि 12 पेजेस प्रिंट होंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 6 तक आपके पेजेस प्रिंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। अच्छा, अगर आप कोई एरिया सेलेक्ट करके प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी प्रिंटिंग के अंदर ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है जो कि 6 पेजेस की है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ उसका वो पेज मतलब प्रिंट हो जो आपको व्यूएबल है, यानी आपके मतलब प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? प्रिंट करंट पेज, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से अपनी रेंज वहाँ पर मखसूस करवा सकते हैं कि आया 1 से लेकर 3 तक आपके प्रिंट पेज मतलब पेज प्रिंट हों। इसके बाद या फिर आप 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हों, या फिर आप वहाँ पर मखसूस पेजेस जो हैं उसकी जो कमांड, जैसे कि अगर मैं 1 पेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, उसके बाद तीसरा पेज प्रिंट हो, उसके बाद 5वां पेज प्रिंट हो, तो इस तरीके से भी आप अपनी रेंज लिखवा सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसके बाद हम एक और ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रिंट ऑड पेज। प्रिंट ऑड पेजेस का मतलब ये होता है कि आपकी अगर एक फ़ाइल है जो है तकरीबन 10 पेजेस की, तो उसको हम ऑड के हिसाब से प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेगी? पहला पेज प्रिंट होगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 5वां, उसके बाद 7वां, उसके बाद 9वां, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर इवेंट का भी ऑप्शन है। अगर आप इवेंट करवाना चाहते हैं तो इवेंट भी पेज प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मज़ीद ऑप्शन है वो आप यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये प्रिंटिंग के हवाले से है नहीं। बेसिकली आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो ऊपर के ही ऑप्शन होते हैं, इनके हिसाब से आप प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपके पास प्रिंट वन साइड और प्रिंट बोथ साइड, ठीक है। वन साइड का मतलब ये होता है कि आपके जो मतलब प्रिंट है वो एक ही साइड पे प्रिंट होगा। अगर आपके पास ऐसा प्रिंटर है जो डुप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स प्रिंटर का मतलब ये होता है कि वो आपका पेज प्रिंट करने के बाद दोबारा अपने पास पेज दोबारा अपने पास इंसर्ट करेगा और उसके बैक पर भी वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तभी ऑप्शन समझ आता है जब आपके पास डुप्लेक्स प्रिंटर हो, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल वन साइडेड वाला प्रिंटर है तो उसके ऊपर आप वन साइड प्रिंट ही करेंगे। अगर सेकंड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको पेज प्रिंट होने के बाद वो दोबारा आपको पेज को रिवर्स करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब ये होता है कि आप जैसे 2 कॉपीज़ करते हैं और कोलेटेड पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा? 1 से लेकर 6 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेगा 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो अनकोलेटेड है वो क्या करेगा कि आपने अगर 2 कॉपीज़ रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या करेगा? अनकोलेटेड जो फर्स्ट वन होगा वो उसको 2 मरतबा प्रिंट करेगा, जो सेकंड वन होगा उसको 2 मरतबा प्रिंट करेगा। इसी तरीके से सारे के सारे पेजेस एक एक करके डबल प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने 2 की कमांड दी है।
تو وہ پھر ہمارے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے کہ ایک ایک پیپر اٹھا کے ہم رکھیں گے، اس کو مطلب سیٹ کریں گے، اور جو کوالٹیڈ ہے وہ آپ کو ایک سیٹ بنا کے دے دے گا، ایک سیٹ بنا کے دے دے گا، پھر سیکنڈ ون کے لیے پھر وہ ایک سیٹ بنائے گا. ٹھیک ہے. پورٹریٹ اورینٹیشن اور لینڈسکیپ اورینٹیشن یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیج کا مطلب لے آؤٹ چینج کر دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو سائز کریٹ کرنا ہے. سائز A4 زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو پیجز ہوتے ہیں وہ A4 کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ APA پہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو لیٹر پر جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مارجن آپ کو نارملی رکھنے ہیں. اگر آپ کسٹم پہ کلک کر کے اپنے مارجن کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ آپ کے فائل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو APA اسٹائل ہے وہ نارمل کے اوپر ہی چلتا ہے، اور زیادہ تر فائلیں نارمل مارجن کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا، پیج 1 شیٹ کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک پیج کے اوپر کتنی شیٹ پرنٹ ہوں. ٹھیک ہے. یہ ڈیزائنر یوز کرتا ہے، یہ آپ یوز مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کو ون پیج پر ہی چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 1 پیج کے اوپر کوئی 10 پیج مطلب پرنٹ کروانے ہوں. جیسے کہ اس کے اوپر ایک آپشن ہوگا کہ 8 پیجز پر شیٹ، مطلب ایک شیٹ کے اوپر 8 پیج پرنٹ ہوں، تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے. تو یہ یہاں یوز نہیں ہوتا ہے. ہم پاور پوائنٹ میں جائیں گے تو وہاں میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر 50 سلائڈیں ہیں تو وہ آپ اپنے پیجز کے اوپر کس طریقے سے پرنٹ کروا سکتے ہیں کم سے کم پیجز میں. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ پرنٹنگ کا آپشن آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی ڈیفیکلٹ لگے یا پرنٹنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، مجھے میسیجز کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ مطلب آیا یہ آپشن سر ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں امید کرتا ہوں آپ سب نے اپنا جو اسائنمنٹ ہے وہ بنا لیا ہوگا اور مجھے سینڈ کر دیا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سب کے سب اسٹوڈنٹ کا اسائنمنٹ میرے پاس آیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جب میں گوگل کلاس روم کے اوپر اٹینڈنس لگاتا ہوں تو جتنے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کم سے کم اتنے تو اٹینڈنس اپنی پریزنٹ کر دیں. ٹھیک ہے. ورنہ میں کیا سمجھوں گا کہ باقی سارے ایبسینٹ ہیں. ایبسینٹ کا آپشن مجھے رکھنا پڑتا ہے، وہ اس لیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں ایبسینٹ نہ رکھوں اور اگر آپ لوگوں نے کلک نہ کیا تو میں تو اس کو ایبسینٹ ہی مانوں گا. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آگے جو مطلب کلاسز چل رہی ہیں اس میں آپ کوآپریٹ کریں گے اور آپ مطلب اسائنمنٹ ڈے بائی ڈے جمع کروائیں گے اور مجھے سبمٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ کلاس میں ہم پھر پاور پوائنٹ کے اوپر جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ سے ٹیسٹ لوں گا. ٹھیک ہے. ٹیسٹ لینے کے بعد رزلٹ جب مجھے ملے گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کو جو میرا لیکچر ہے، جو میری مطلب ورڈ کے اوپر جو میں نے بتایا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے. تو پھر میں پاور پوائنٹ کے اوپر چلوں گا، ورنہ ایک دو کلاسز جو ہیں ریوائز کروا دوں گا. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ APA اسٹائل کو اتنا مشکل کام ہے نہیں. آپ نے پہلے بھی کام کیا ہوگا، لیکن APA اسٹائل اگر آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا تو اس میں کوئی اتنے بڑے مطلب آپشن تو ہے نہیں، وہی آپشن ہے جو آپ سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.